बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया ने हज 2025 का एक्शन प्लान जारी किया है, तो उसी के सिलसिले में हज कमेटी ने 13 अगस्त को दिल्ली में हज कॉन्फ्रेंस मीटिंग भराई थी, जिसमें कि सब ऑफिसर्स लोग हाजिर थे और जिसमें उन्होंने हज 2025 का जो एक्शन प्लान है सब उसके बारे में डिस्कशन किया। तो उसी की वीडियो इंशाल्लाह आपको अभी देखने को मिलेंगी। तो उसमें सब जो भी डिस्कशन रहा 2025 के रिगार्डिंग, वो सब डिस्कशन उसके अंदर है। Honorable Minister for Minority Affairs and Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju, Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri George Kurian, Honorable Chairman, National Commission for Minorities, Shri Iqbal Singh Lalpura, Honorable Deputy Chairman, NCM, Shri K.K. Debu, Secretary, a warm welcome to you all for the launching event of the Hajj applications for Hajj 2025. I would now request Secretary Minority Affairs to welcome Honorable Minister for Minority Affairs with a bouquet of flowers. Now I would request Secretary Minority Affairs to welcome Honorable Minister of State for Minority Affairs with a bouquet of flowers. I would now request Additional Secretary Minority Affairs to I would now request JS Hajj to welcome Ms. Kausal Jahan, Chairperson Delhi State Hajj Committee with a bouquet of flowers. Ministry of Minority Affairs is the nodal ministry for Hajj. Hajj Committee of India functions as a statutory body under the ministry to make arrangements for pilgrims proceeding from India for Hajj, including receiving and processing the applications from the pilgrims all over India. Now we have a short movie on Hajj. Please. उन्होंने वहाँ बहुत मेडिकल फैसिलिटी को हज यात्रा के प्रति बढ़ते कदम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। Please release the Hajj guidelines 2025 for the pilgrims. We will have a briefing of the press by the Honorable Minister on Hajj 2025. हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है, इसका आज अनावरण हुआ और पिछले 1.5 महीने में मैंने देखा है हज के बारे में। हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग लिया, मेरे स्तर पर भी मीटिंग लिया और जो स्टेक होल्डर्स के साथ, खास करके जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन प्रोसेस, विशेष करके विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन, ये 3 मंत्रालय बहुत ही
करीबी से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी भारत सरकार के कई मंत्रालय इसमें जुड़े हैं। और जो इस साल का जो गया वाला हज का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, इंतजाम बहुत बढ़िया हुआ है। छोटे मोटे कुछ दिक्कतें आए हैं और कुछ हज लोगों का जाने भी गई हैं, लेकिन उसका मैंने जिस तरीके से मुझे जो रिपोर्ट मिला है उसमें वहाँ का मौसम का जो मिजाज था, परिस्थिति ऐसे, और उम्र और स्वास्थ्य के कारण कुछ मौतें जरूर हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट का कमी से या व्यवस्था में कोई कमजोरी है, उसके चलते किसी का जान गए हैं, ऐसा मुझे नजर में नहीं आया। और मैंने जो करीबी से घटनाओं का जानकारी लिया तो लाखों लोग आते हैं दुनिया से, दुनिया भर के मुसलमान मक्का जाते हैं, तो भीड़ और मौसम ये एक चैलेंजेस रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि भारत सरकार ने गत कुछ वर्षों में जो इंतजाम किया है जो हज पिलग्रिम्स के लिए, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मगर मैं ये मानता हूं कि हमेशा इंतजाम का इम्प्रूव करने का गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी तालमेल से आगे व्यवस्था और अच्छा कर सकते हैं। पॉलिसी का जहां तक सवाल है, क्योंकि आप सबको मालूम है सऊदी अरबिया का सरकार का कुछ गाइडलाइंस होते हैं। वो गाइडलाइंस सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया से जितने भी लोग आते हैं सबके लिए गाइडलाइंस होते हैं। और ये विदेश में है, इसलिए हमारा वहां सीमित अथॉरिटी रहते हैं। विद इन द लिमिटेड गाइडलाइंस एंड लिमिटेड स्कोप, a country has to perform its duty to take care of our Hajj pilgrims. मैं मानता हूं कि जो क्वाटा भारत को मिला है और जिस तरीके से व्यवस्था किया है, उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा समर्थन और कोऑपरेशन रहा है, और स्टेट में जितने भी हज कमेटी से सबका सपोर्ट रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात भी किया है, तालमेल के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट भारत का जो मैनेजमेंट है वो बाकी देशों का मुकाबले काफी अच्छा माना जाता है। हमारा इंडिया का जो हज का टोटल मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट जितने भी हैं, उसको वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स में से माना जाता है। ये मैंने रिपोर्ट देखा है। और कुछ चेंजेस जो इस बार लाए हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। न्यू हज पॉलिसी जो हमने 5 तारीख को लॉन्च किए हैं, एक तो जो इंट्रोडक्शन किया है एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का हज सुविधा ऐप, इससे बहुत इंस्टेंट जो चीज करना चाहिए तुरंत, इसमें यूजर फ्रेंडली है, तुरंत हो जाते हैं। जो हज एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है वो इस बार मेरे ख्याल से आज तक का इतिहास में सबसे जल्दी शुरुआत इस साल हुए। ऑलरेडी अभी हम आपके सामने में 2 शब्द कह रहे हैं, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो हमारा सेक्रेटरी श्रीनिवास साहब ने बताया कि अब हो गया होगा, लोग एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया होगा। तो ये बहुत हमारा टीम, सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। कुरियन साहब, हम दोनों तो मंत्री के नाते जरूर हम पॉलिसी में साथ रहते हैं, लेकिन हमारा टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं शाबाशी देना चाहता हूं अधिकारियों को, बहुत अच्छा काम किया है। और जो लेडीज ट्रेवलिंग विदाउट महरम, ये इशू मेरे ख्याल से सेंसिटिव भी है। तो जो हम लोग ने नया पॉलिसी जो किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स हम मान सकते हैं। तो टू अलाउ मुस्लिम वुमेन ऑफ
age of 45 years or above to perform Hajj without mahram. Mahram matlab male companion. An all-time high numbers of 4,558 ladies have performed Hajj under the lady without mahram category in 2024. And during Hajj 2025, more facilitation shall be provided to lady without mahram to facilitate their travel. मैं गारंटी देता हूँ हमारा फैसिलिटी और अच्छा होगा, और बढ़िया होगा. और एकोमोडेशन का इशू रहता ही है. तो मक्का में जो एकोमोडेशन का मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन उस दिन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और मदीना में जो हमारा काउंसिल जनरल है उनका प्रेजेंटेशन देखा है. काफी काम किए हुए हैं और इस बार और भी इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं, क्योंकि हमारा तैयारी बहुत ही एडवांस में शुरू किया है. इस वजह से जो नए जो एरिया बिल्डिंग लेने का भी प्रबंधन किया गया है, न्यू बिल्डिंग हायरिंग प्लस न्यू फैसिलिटीज और एडवांस में हमारा टीम जाना, ये सारा चीज हो रहा है. तो वहाँ एकोमोडेशन का प्लस सबसे क्रिटिकल है हेल्थ फैसिलिटीज. मेडिकल टीम का वहाँ जाना और सर्विस देना, ये बहुत ही क्रिटिकल सर्विस है. तो मैं सचमुच में जो हज मेडिकल कार्ड ईच पिलग्रिम को जो दिए हैं और उसका जो हेल्थ हिस्ट्री वगैरह उसका पूरा जांच करके सही उसका इलाज या फैसिलिटी देना या प्रिकॉशंस लेना, ये तैयारी की हुई है. तो मैं मानता हूं कि हज 2025 में अगर पहले में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो हम एश्योर करते हैं कि हज 2025 में हेल्थ का प्रॉपर तरीके से हम ध्यान देंगे और सबका ख्याल अच्छी तरह से हम रखेंगे. जो नोमेनक्लेचर का एक इशू है, स्टेट हज इंस्पेक्टर का नया नियुक्ति का जो नया टाइटल हमने किया है, पहले खादिम उल हिजाज ना, तो खादिम उल हिजाज का जगह में अब स्टेट हज इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर नाम दे दिया है, स्मार्ट होना पड़ेगा. मैंने उस दिन भी कहा है कि अब ये इंस्पेक्टर का नाम देने का साथ साथ आदमी अलर्ट हो जाता है कि अब वो यूनिफॉर्म वाला, हाँ, रेस्पॉन्स मतलब एक तुरंत रेस्पॉन्स करना है, इसलिए ये स्मार्ट नाम दिया गया है. तो ये रेशियो पहले के मुकाबले पहले कितने थे, 1:300, अब 1:150 डबल किया है. ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत इसमें सर्विसेज बहुत क्वालिटी होगा और बहुत कंफर्टेबली हमारे इंडियन पिलग्रिम्स का हज में जाने वालों का ख्याल रखा जाएगा. अब नो नीड टू डिपॉजिट पासपोर्ट, ये एक सुविधा है सब हज वालों के लिए. और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए दुआ मांगेंगे वहां में, देश का भला के लिए, हमारा देश के लिए, हम सब के लिए. इसलिए उनको जितना सुविधा दे सकते हैं हम देंगे. हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन जो एक्टिवेट करने का निर्णय किया है, तो इसमें आज ये सारा चीज शुरू हो जाएगा. और डेडिकेटेड चैनल मीडिया के लिए खोला जाएगा. सोशल मीडिया, आजकल तो सब सोशल मीडिया में सब रहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए ये फैसिलिटी दिया गया है. तो इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारा देश में दुनिया का सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम देते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो. हमारा जनसंख्या ऐसा है कि हम नंबर 1 है. तो इसमें कभी कभी जो सही काम हुआ है उसका जानकारी फैलता नहीं है, और एक गलत काम हो गया या कहीं एक चूक हो गया वो पूरा वायरल हो जाते हैं. मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री बनते ही मेरे पास 2-3 वीडियो भेजा और बताया कि देखिए इस बार हज में बहुत ही तकलीफें हुई हैं और हेल्थ का इशू था. मैंने पूछताछ किया, जो अच्छे सर्विसेज हुए हैं इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है.
और एक कहीं चूक हो गया, उसका वायरल हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि चूक बिल्कुल नहीं हुआ, इंसान से गलती या कहीं कभी हो जाते हैं, लेकिन एक गलत काम की वजह से इतने अच्छे काम हुए हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जितने जो हज में जाते हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको, जैसे आज हमने 2 वीडियो देखे हैं, अच्छा काम हुआ है उसको जरूर बताइए, अपने परिवार देशवासियों को शेयर कीजिए वीडियो में। और भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सर्विसेज है, इसका हम लोग को जिक्र करना चाहिए जो अच्छा काम हुए हैं। और गलत हुआ है तो उसको भी जरूर बताना चाहिए, गलत को हम छुपाना नहीं है, लेकिन कम गलत हुए हैं और ज्यादा अच्छा हुआ है तो अच्छा का बात ज्यादा होना चाहिए। तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, कि कोई गलती हो गया तो तुरंत उसका जानकारी प्राप्त करना, फिर उसका निवारण करना, ये बहुत जरूरी है। अब स्टेट बैंक को कहा गया है कि और बैंकों को भी साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि हमारे जितना शेड्यूल्ड बैंक्स है, वो जो सपोर्ट सिस्टम है प्राइवेट लोगों को जिस तरीके से मदद मिलना चाहिए, तो जितना वायबल बैंकिंग सर्विसेज जरूरत है वो पूरा मिलेगा। और पूरा ट्रेनिंग की व्यवस्था किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। हज पिलग्रिम्स और जो ट्रेनर्स हैं, सरकारी जो मुलाजिम है, हमारे ऑफिसर्स हैं, सबको भी जो हज में जाते हैं तो वो तरीके से जाना चाहिए और पूरा स्मार्ट, अलर्ट और इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपना योगदान देने के लिए। तो सऊदी अरबिया में ये एक बहुत ही ऐसा कंट्री है जहां रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट होते हैं। वैसे तो हर देश कानून से चलता है, तो उनका सोवरेन एक अपना अथॉरिटी होते हैं, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं कि उनका कोई भी पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, वो हमारे हज लोगों के लिए कठिनाई ना हो, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। और शायद मेरा सऊदी अरब में विजिट भी इस विंटर्स में होंगे, तो नवंबर के आसपास में या अक्टूबर एंड में जब भी होंगे, हम सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, हम वहां जा करके जो बायलैटरल बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा देश के लिए, हमारे हज यात्रियों के लिए और हमारे ऑफिशियल टीम के लिए वहाँ उनके सरकार का, वहाँ के जितने एजेंसीज है, उसका अच्छा कोऑपरेशन हो, हमारा अनुकूल उनका पॉलिसी रहे, ये हम कोशिश करेंगे, अपना बात रखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हज में जाए शांति से अपना जो जिंदगी में जो सपना है हर एक मुसलमान का, कि जब तक इस दुनिया में है एक बार हज में जाना है, ये उनका सपना है, ये पूरा अच्छी तरह से हो, ये हमारा कोशिश रहेंगे। फिर से आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे साथी कुरियन साहब और कमीशन की ओर से लालपुरा साहब और देवू साहब, पूरे टीम, और पुनः मैं अपना सेक्रेटरी साहब और ऑफिशियल टीम और हमारे इन्वाइटीज और दिल्ली हज कमेटी के मेंबर आए हैं, पूरी टीम, और बाकी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का मेंबर्स को मैंने उस दिन मिला है, आज यहाँ नहीं है क्योंकि वो लोग बाहर में है। लेकिन ये जो हज एप्लीकेशंस 2025 आज से जो शुरू होने हैं, बहुत स्मूथली होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। With the fact that there have been deaths and Obviously, see, when you talk about the old age, it is natural that the inherent problem which come along with the age, we need to be sensitive. Just because somebody wishes to go, we can't just let go without any precautions. Taking care of the age factor is an important thing, because even within the age, that bracket, everybody is not same. The human fitness and health is not same with everybody. Some people at the age of 68, 69 are extremely fragile.
and some people are still fit at above 70 also. We are just making a precautionary step. So what is written? 75% of the deaths in the past in the age group of 70 and over. Yeah, that is very important information. Now, 75% of the deaths which happened in the past are all above 70 years and above. You know, that is a very serious indicative. Because if we don't take precaution on this aspect, then we'll keep seeing this kind of fatalities every year. So we, as a government, we have to be sensitive. We must be sensitive to that. सर मैं मोहम्मद अंजुम भारत उर्दू से जी मेरा सवाल दिल्ली के ताल्लुक से है। दिल्ली के हज के कोटे जी हाँ वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ का कोटा बहुत महदूद है, हम्म। तो इसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बड़ी हाँ। है दिल्ली की और लोग परेशान रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता। नहीं, दिल्ली का कौशल जहां जी मुझे मिली है और दिल्ली का हज कमेटी का चेयरपर्सन होने के नाते उन्होंने ये मुद्दा पहले मुझे कह चुके हैं। और दिल्ली हिंदुस्तान का राजधानी है, कई लोग दिल्ली से जाना चाहते हैं। हालांकि हमने ओपन किया है बहुत सारे टर्मिनल्स, लेकिन दिल्ली राजधानी है तो उसके हिसाब से जो भी करना है वो तो हम करेंगे। और क्वाटा का जहां तक सवाल है वो मैं इस लेवल में टेक्निकल चीज पे डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन जो यहाँ का जरूरतें जो भी है जो आपने रेस किया ऑलरेडी, हमारा चेयरपर्सन मैडम ने हमको बताई है, तो नेसेसरी जो स्टेप्स है वो जरूर हम करेंगे। दिल्ली की हज कमेटी कब तक बना देंगे? सेंट्रल हज कमेटी नया वो तो अभी हम आपको डेट बताएंगे तो आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपा देंगे कल। तो वो तो जब करना होगा हम करेंगे। वो हम कोर्ट में जवाब देंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मैं उर्दू इनकलाब से हूँ। हज कॉस्ट जो है वो हर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है, और जो पहले था प्री कोविड जो हज कॉस्ट था वो तकरीबन डबल से ज्यादा हो गया। और मैं जिन लोगों से बात करता हूँ सबकी शिकायत रहती है कि हज हमारे लिए सबसे ज्यादा महंगा हो। नहीं, हमने देखिए यहाँ दो कैटेगरी होते हैं। एक तो हम बिल्कुल गरीब जो मिडिल क्लास और जो कॉमन लोग हैं उनके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि उनका तमन्ना पूरा हो और कम से कम पैसे खर्च कोई ऐसी पॉलिसी है? वो तो हम ये मैं कह रहा हूँ पॉलिसी में जो बता रहा हूँ वही तो है। जो पैसे देना चाहते हैं, जिसका पास बहुत भंडार है, पैसा है, वो खर्चा करते हैं मंदिर में हो, हज में, कहीं भी, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, खर्चा कर सकते हैं। तो उसके लिए वो उसका भी हमने जगह छोड़ा है, लेकिन गरीबों के लिए जरूर हम कदम उठाएंगे ताकि उनको ज्यादा बोझ ना हो। एक सवाल और है, छोटा सवाल है। आपने वक्त अमेंडमेंट में वो आज मत कीजिए, आज जो पॉलिसी हम नोट कर रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं। आपने उसकी सर्विसेज को कैट के जरिए जो है ऑडिट करने का कहा है, या हज सर्विसेज को कैट के जरिए ऑडिट किया जाएगा? देखिए, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंटली मैनेज हो। ये सिर्फ ये इस विषय से सिर्फ नहीं, हर एक विषय में हम यही कहेंगे हमारा सरकार ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और हम बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी का सरकार चाहे हमारे अंदर के हो या बाहर के हो, हम बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहते हैं ताकि लोगों को सर्विसेज अच्छा से दे सके। वो तो है ना, हज कमेटी का तो अकाउंट तो सीएजी करते ही है। किया है आज 2025 का, और हज कमेटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस जो लॉन्च किए हैं, ये पहली बार हिंदुस्तान में हज के लिए इतना जल्दी हमने तैयारी शुरू कर दिया है। इतना जल्दी कदम कभी भी नहीं उठाया। इसका मतलब जो 2025 का जो हज है उसका एप्लीकेशन और सारा तैयारियां, सारा व्यवस्था जो भी करना है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि 2025 का हज का जितना प्रोसेस है वो बिना समस्या का, बिना कोई रुकावट का अच्छी तरह से हो। तो
क्योंकि दुनिया में जितना देश है और ख़ास करके जो मुस्लिम देशों से ज़्यादा हज जाते हैं सऊदी अरब में, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ से बहुत संख्या में जाते हैं। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो भी उस तरीके से बहुत अच्छी तरह से करना होता है, पुख्ता हमारा अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। तो 1,75,000 हाजियों का हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाना और इतने दिन वहाँ रहना फिर वापस आना, ये अरेंजमेंट मामूली नहीं है, इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय तो नोडल मिनिस्ट्री है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो विदेश मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन है, कई और मंत्रालय भी इसमें योगदान करते हैं। सर, ग्लोबल टेंडर की बात की जाती है, कॉस्ट को कम किया जाए, उसको लेकर के कैसे कदम उठाएंगे? देखिए, ये सऊदी अरब जो है अपने अपने एक समय समय में पॉलिसीज बनाते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगा और जैसे भी हो टेंडर का या कोई भी प्रोसेस हो, मैं चाहता हूँ कि जो गरीब मुसलमान हैं वो बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्चे में हज में जा सके और फिर वापस आ सके। सर, आपने ये भी कहा कि आप विजिट भी करेंगे। मैं ये एक व्यवस्था है जी, एक अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक मंत्रालय में ये सिस्टम पहले से व्यवस्था बनाया हुआ है कि हम सऊदी अरब के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं। तो मैं मंत्री होने के नाते जाने का जो प्रपोजल है वो हम सोचते हैं कि शायद अक्टूबर एंड या नवंबर तक जाना चाहिए और एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। सर, एक मांग हो रही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। हाँ, वो हम कदम उठाएंगे, निश्चित कदम उठाएंगे।